ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञानी तो आत्मा बनाया, समझदार बनना सिखाया। समझदार आत्माएं बाबा के प्यार में अपनी कमजोरी को स्वाहा कर देती हैं। अभी तक मेजॉरिटी के मन में 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी किसी में अपनी गुण व विशेषता का भी अभिमान आ जाता है। बाबा ये चाहते हैं, बाबा से प्यार है तो उस प्यार के रिटर्न में अपनी कमजोरियों को कुर्बान कर दो। यही सच्चा प्यार है। आबू तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ सदगति दाता स्वयं आते हैं। ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों मिलकर सदगति करते हैं। ब्रह्मा को आदम कहा जाता, वो देवता नहीं, वो भी एक मनुष्य है, आदमी है, जो सभी के कल्याण के लिए यहाँ पर आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं, सदगति देते हैं। याद कम है तो बताते बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। बिना याद के पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है याद की, तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है। जगदम्बा माँ बिगर कोड़ी खर्चे क्या से क्या बन जाती है। इस ईश्वरीय पढ़ाई से भविष्य में वो श्री लक्ष्मी बनती है। एक कोड़ी भी खर्च नहीं हुई और क्या बन गई इस पढ़ाई के द्वारा। इस समय हम बच्चों को और ब्रह्मा बाबा को गरम गरम हलवा मिलता है। ज्ञान की मीठी मीठी बातें पहले ब्रह्मा बाप सुनते हैं, धारण करते हैं। तुम बच्चों को भी धारण करना है। इसी समय बाबा आते हैं सबके कल्याण के लिए, सबको सुख देने के लिए। तुम बच्चों को याद करते करते पुण्य आत्मा बन जाना है। यहाँ पर माया की बहुत युद्ध चलती है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये शब्द केवल बाबा कह सकते हैं और कोई भी नहीं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों से बाबा ने आप प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? हर रोज तो बाबा हमसे कराते हैं। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझसे योग लगाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। याद की मेहनत तुम सबको करनी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्वेश्चन है, सबकी सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? सबकी सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्या लिखना है? सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सबका सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। वो भगवान नहीं, ब्रह्मा भगवान नहीं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वो है परमात्मा, ये है आत्मा। वह भी लक्ष्य बताते कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाबा भी कहते ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति। उतनी ही ओम शांति आप भी बोलेंगे। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति।
ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओम शांति, और बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। 5 सेकंड के लिए शांति धाम का अनुभव करें। शांति सागर के सानिध्य में मैं शांत आत्मा शांति धाम में हूं। ये निज धाम शांति धाम है। यहां अलग अलग होके बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वो है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया। घर में भले इकट्ठे रहते हैं, फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की बात है, बाबा बच्चों को समझाते, ये ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति में गाते हैं, सत्यों में कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते, सत्यों में बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनते हैं, कोशिश करते हैं राजयोग सिखाने की, परंतु राजयोग कोई सिखा ना सके। वो तो बाप जब सम्मुख आते हैं तब आके सिखाते हैं। जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखाते हैं? फिर 5-4 वर्ष के बाद ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कह सकता। मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाबा के सिवाय कोई कह नहीं सकता, ना देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बचाया, फिर 5-4 वर्ष के बाद पार्ट बचाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वो है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं, निराकारी दुनिया में रहती हैं। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज नहीं, ब्रह्म महातत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह कर्म क्षेत्र, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाबा ने समझाया, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं, वो है ईश्वरीय राज्य जो ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बने। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया, तो शिव बाबा को सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र याद रहेगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए याद करना पड़ता। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, पाप भस्म हो जाए। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करोगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाबा ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते, तब कहते हैं इनमें कोई सार नहीं, गीता में भी कोई सार नहीं। भले वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाबा समझाते, एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान। लक्ष्मी नारायण है देवता। डिटिज्म है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर होते। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसी को पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं, सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, बाहर बोर्ड लगा होता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत। तो ब्रैकेट में लिख दो सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सबकी सदगति यहां से होती है, ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू तीर्थ है। तो मनुष्य पढ़ेंगे और उनका अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है जहां बाबा बैठकर सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ बहुत हो गए, गांधी जी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, वहां जाकर फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं, तुम बच्चे जानते हो, जो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे दिल के अंदर बहुत बहुत खुशी होती है और खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा को एक बाइक खर्चा लगा क्या? मम्मा नंबर 1 गई, क्या उनका कोई खर्चा हुआ? बिगर कोड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई। मम्मा जैसी कोई भी थी नहीं, मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है, मम्मा जैसी कोई भी और नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को बाबा बैठ पढ़ाते, आत्माओं को राज्य मिलता है। आत्मा ने राज्य गवाया, छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे तो बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती, छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती, इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती। आत्मा यहाँ कर कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहां बुरा कर्तव्य कोई होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है, तब रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता। आत्मा विकारी मार्ग में जाती तब है जब रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य कह देते विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो, वह रावण राज्य ही नहीं तो विकार कैसे हो सकते हैं। वह है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखाओ और तो कोई सिखा ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती है कि ये हठ योगी राजयोग कैसे सिखाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वो कह दें कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई नहीं सिखा सकता, तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं। जो भी आवाज हो सब थोड़ा ही समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते ओहो प्रभु, ओहो शिव बाबा, आपकी लीला। अब तुम समझते हो, तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु और कोई समझेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान करती है, बिल्कुल बेसमझ बन जाते। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया बहुत विघन डालती। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं और तुम 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए और वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठे होंगे। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़े स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वो लोग भले कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको मालूम है कहाँ गया। मरने के बाद उनको थोड़ा ही मालूम है कि वो कहाँ गया। ऐसे गपोड़े मारते हैं। जानते हो, जो शरीर छोड़ते वो फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता,
बाबा कहते शास्त्र आदि ये भक्ति की सामग्री है। तुम बच्चे अब सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। बाबा की मुरली जब हम सम्मुख सुनते हैं, ये गरम गरम हलवा है जो ताकत देता है। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? तो किसी ने कहा ब्रह्मा। ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं, धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते। यहाँ भी इनको ही देखते हो इन आंखों से। बाबा पढ़ाते सबको हैं, बाकी याद की मेहनत है। याद में रहना जैसे तुम्हें डिफिकल्ट लगता, वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाबा कहते हमने लोन लिया, उसका हिसाब किताब दे देंगे। श्री बाबा कहते मैंने इसका आधार लिया, ब्रह्मा बाबा का लोन लिया है, तो उसका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा हूँ, साथ बैठा हूँ। बाबा को हम याद करते हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। जितना पहलवान बनते हैं उतना ज्यादा माया परीक्षा लेती, तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते बाबा हमें ये होता। बाबा कहते ये सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बताते नहीं। तुम अब बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाबा भी गरीब निवास गया हुआ है, बाकी वो लोग देरी से आएंगे। समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने तो भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहने ठहरे ना, फिर बाद में समझते हैं भाई भाई हैं। बाबा समझाते तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। मूल वतन में जाएंगे तो आत्मा भाई सभी वहां मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं, बहुत हल्का संबंध होता है, फिर बढ़ता जाता। अब तो बाबा कहते भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझो। नाम रूप से निकल जाना है। बस भाइयों को, आत्माओं को पढ़ाते। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी बातें नहीं है। यह बिल्कुल नया ज्ञान और न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे से, कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5-4 वर्ष के बाद ऐसे ही होंगे। कम बुद्धि वाले इतनी धारणा कर ना सके। बाबा कहते बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे। जानते हो जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अब तो इनका राज्य है नहीं। जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई भी धर्म नहीं था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होके बैठना है। अंग से अंग ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर जाना है। इसलिए बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना। हर एक की अवस्था और योग में
रात दिन का फर्क है, इससे अलग अलग होके बैठना है। अंग से अंग ना लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान है, बाबा के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी, मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाबा के प्यार में कुर्बान कर देना, ये प्यार का सबूत है। कमजोरी को बाबा के प्यार में कुर्बान कर देना, ये प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्मा बाबा के प्यार में व्यर्थ संकल्प को भी न्यौछावर कर देती है। जो बाबा की स्नेही आत्मा है वो अपने व्यर्थ संकल्प को बाबा पर कुर्बान कर देती है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सबको सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। आज सभी को सम्मान देंगे और दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। बाबा ने हमें गरम गरम हलवा खिलाया, उसके लिए शुक्रिया। अपना सत्य परिचय दिया, शुक्रिया। अपने पुराने संस्कारों को मिटाना सिखाया, उसके लिए शुक्रिया। सबको सम्मान देना सिखाया, माननीय बनाया, शुक्रिया। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर दिल से उनको थैंक्स देंगे। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। आपने ही हमें सहज योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। दृढ़ संकल्प करें, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है और सम्मान देना है। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन के रूप में अपने में आता देखें। आत्मिक दृष्टि से देखना ही सम्मान देना है। ओम शांति।